This call is now being recorded. 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बुप्पू सुमित्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचाई प्राप्त हुई है और इस थेरेपी को यह ऊंचाई प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 4 पर चर्चा कर रहे हैं। सेमेस्टर 4 पर जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने अध्याय 8 चरक 2 भाग चरक 1 पार्ट 2 उसके अध्याय 8 पर चर्चा किया था। उसमें मैडम ने जो पढ़ाया था उसमें एक चैप्टर पर जो काल पर आधारित ट्रीटमेंट था
जो ऋतुओं पर होता है, जो दिन के आधार पर होता है, संख्याओं के आधार पर होता है, उस पर चर्चा नहीं की थी। तो उस पर थोड़ा सा चर्चा हम कर दे रहे हैं। आज क्लास पहले निरंजन जी का था, तो निरंजन जी का क्लास शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से तो हम लोग अभी इस ऊपर चर्चा करते हैं। फिर हम लोग सेकेंड सत्र में हम लोग यौगिक उपचार पर चर्चा करेंगे। ये टाइम एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग को हैंडबुक जो आयुर्वेदिक हैंडबुक 2 है, उसके पेज 122 से 124 में इसका उल्लेख है। तो हम लोग ये समझें कि जो कैसे हम लोग अगर इसकी चिकित्सा करते हैं, जो टाइम एक्यूपंक्चर, तो ये समझ में अलग से क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है और या कम पढ़ाया जाता है, उस पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो उसी पर हम लोग कर रहे हैं कि एनसीएच को हम लोगों ने माना है नेल चक्र। नेल चक्र को हम लोगों ने क्या माना है? हम लोगों ने माना है कॉस्मिक एनर्जी से सीधे, ब्रह्मांड से सीधे ऊर्जा आती है। यह प्रोफेसर पार्कजीवो का कंसेप्ट है। ये प्रोफेसर पार्कजीवो ने कहा था कि एनसीएच जो है वो सीधे कॉस्मिक एनर्जी से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब हम सीजन देखिए, सीजन है हमारे, तो 3-3 माहों में अगर हम लोग बांटे कि टाइम एक्यूपंक्चर के तमाम समीकरण हो सकते हैं, तमाम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उन पर हर कॉम्बिनेशन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि 3 भागों में सीजन के अनुसार आप अगर अगले को 3-3 भागों, 3-3 माहों में बांट दीजिए। कैसे? अगर बसंत को हम लोग मानते हैं स्प्रिंग, तो हम लोग अपने भारतीय के हिसाब से माने कि फरवरी, मार्च, अप्रैल ये होता है। तो उसको उसकी ऊर्जा 1 और 2, इसमें क्यों वात अधिक होती प्रबल, इसलिए 1 और 2 की चर्चा की गई है। तो जहां भी यांग, देखिए हम लोगों ने क्या कहा था कि जो ऊर्जा वात में क्या होता है, प्रबल होती वायु। तो अगर वायु प्रबल है तो यानी वायु को अगर आप लोग घटा दें तो हमारी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए वसंत में जो फरवरी, मार्च, अप्रैल में 3 महीनों में जब भी आपको करना हो, तो एक सामान्य उपचार की बात कर रहे हैं, NCH1 को टोन कर दीजिए और NCH2 को सेडेट कर दीजिए। सामान्य उपचार की बात कर रहे हैं। तो NCH1 में टोन कैसे करेंगे? जब किसी भी पॉइंट को टोन करेंगे तो टोन करने का सिस्टम क्या हुआ? NCH1 क्या होगा? राइट स्मॉल फिंगर, बोलते जाइए, राइट स्मॉल फिंगर होगी। इसमें कंफ्यूजन है क्या? NCH माने 1 माने राइट स्मॉल फिंगर का जो नेल चक्र है वो होगा। तो वहां पर बीच में जब भी टोन करना है तो टोन का जो भी आपका कलर मानते हो, सिडेशन मानते हो, तो टोन करने का अर्थ है कि व्हाइट मैग्नेट लगा दीजिए, ड्यूल मैग्नेट। तो वो NCH1 को आप इस तरह टोन कर रहे हैं। NCH2 को सिडेट कर दीजिए, तो NCH2 को सिडेट हो गया। NCH2 माने लेफ्ट स्मॉल फिंगर, इसके NCH2 को सिडेट कर दीजिए। ये सामान्य उपचार की बात कर रहे हैं। उसी तरह गर्मी में मई, जून, जुलाई, ये 3 महीनों में उपचार जब होता है तो आपको उसमें फिर 1-2 के बाद 3-4, गर्मी में क्या होगा? 3 और 4 की ऊर्जा होगी। ये सुनाई पड़ रहा है सब लोगों को ना? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर आ रही है। ये ऊर्जा है हमारी, 2 ऊर्जा है। क्या है ऊर्जा? 3 और 4 की ऊर्जा। अग्नि है ना, अग्नि और जल है, यही तो ऊर्जा है ग्रीष्म में। तो ये अग्नि ऊर्जा 3-4 पे, तो 3 को घटा दीजिए, क्योंकि 3 में क्या है? 3 में अगर पित्त की बात करें हम लोग, तो पित्त में क्या है? अग्नि अधिक है, तो अग्नि को घटा दीजिए और जल को बढ़ा दीजिए, तो आपको ग्रीष्म ऋतु में सामान्य उपचार हो जाएगा। अगर ठंडक जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मी में क्या करिए? ग्रीष्म NCH को 3 को टोन कर दीजिए, तो NCH3 किस में आएगा? NCH सिडेट कर दीजिए और NCH4 को टोन कर दीजिए। ये सामान्य उपचार है। फिर वर्षा ऋतु जब आए, वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये महीना माना जा रहा है। तो 5 और 6 पर, ये 5 और 6 पर है। ये हम लोगों का कहीं भी दिया हुआ है पहले किताब में,
जो शुरू की भरद्वाज किताब थी, सर भरद्वाज, भरद्वाज में हाँ भरद्वाज में दिया हुआ है। तो NCH 5 और 6 दो एनर्जी है, तो इसमें यांग एनर्जी को देखिए, यांग एनर्जी कौन है 2 3 6 7, तो यांग एनर्जी को सिडेट करना है और इन एनर्जी को टोन करना है, ये कंसेप्ट है। उसी तरह विशेष को हम लोग अगर आयुर्वेद की बात हम भाषा में बात करें तो सामान्य को टोन करना है और विशेष को सिडेट करना है। फिर सर्दी में विंटर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो यह 7 और 8 आएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 7 यानी हमारी यांग एनर्जी है, इसको सिडेट, और 8 सामान्य एनर्जी है, उसको टोन, इन एनर्जी सामान्य। तो ये हम लोगों का इस तरह, तो इसलिए सर्दी में दिशा अधिक भ्रमित होती है, इसलिए 7 8 में ट्रीटमेंट दिया गया है। सर्दी में ब्रेन फंक्शनलिटी, ब्रेन की फंक्शनलिटी, आप सोचने विचारने का, आप ठंडक लगी होती है सर में तो आपको सोचने विचारने की बात बोलती है, इसलिए दिशा को माना गया है। अब ऐसे सिस्टम है, ये सिस्टम है जिस पर जो हम लोग एक्यूपंक्चर पर, टाइम एक्यूपंक्चर की बात हम लोग करेंगे तो उसकी बात है। अब 6 ऋतुओं में सामान्य उपचार कैसे होता है। जनवरी हमारे यहाँ 0 से, हमारी एनर्जी 0 से 10 तक, 0 से 9 तक जाती है। तो हम लोग हर ऋतुओं को महीनों में बांट देते हैं, जनवरी फरवरी। तो जनवरी माने पहला महीना हुआ, तो पहला महीने की एनर्जी क्या होगी हमारे हिसाब से आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर में 1 की 0 0 से शुरुआत है हमारी। तो कोई भी महीना हो, जब भी जनवरी हमारे 1 2 3, तो हमारे 0 से शुरू हो रहा, हमारा 1 से नहीं शुरू हो रहा। तो हमारा जनवरी, यानी जनवरी जो 1 महीना है उसमें 1 घटा दीजिए तो 0 आ जाएगा। फरवरी 2 महीना है तो 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। इस तरह हमको करना कि जो भी हमारा अंक है महीने का, उस अंक में 1 घटा देना है। तो इसकी एनर्जी शिशिर ऋतु में जनवरी फरवरी में हुआ 0 1 एनर्जी हुई, क्योंकि जनवरी की 0 और फरवरी की 1। तो जो पहले वाला है 0 उसको टोन और दूसरे वाले को सिडेट, पहले वाले को टोन और दूसरे वाले को सिडेट। ये 6 ऋतुओं में सामान्य उपचार है। फिर मार्च अप्रैल में आए वसंत, तो मार्च की 3 है, मार्च तीसरा महीना है, तो तीसरा महीने की एनर्जी क्या हुई बोलिए 2 सर 2। तो इसमें जो है वो एनर्जी न मानकर 0 1 और फिर 1 2, क्योंकि आगे फरवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मान दिया गया, तो इसलिए ये धारणा है, इसलिए नहीं माना है जनवरी फरवरी, वो 0 1 2 3, तो 2 3 न मान करके 1 2 माना इन्होंने, दूसरी एनर्जी को 1 2, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 इस तरह माना है। ये अवधारणा नहीं दी गई है कि 0 1 का वो हो, बल्कि 0 1 का कॉम्बिनेशन में 0 1 फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4 फिर 4 5 फिर 5 6, ये कंसेप्ट लिया है इन्होंने। और इस कंसेप्ट के आधार पर, उस वाली किताब में पढ़िएगा, इस कंसेप्ट के आधार पर जो पहली एनर्जी उसको टोन, दूसरी एनर्जी को सिडेट। जैसे मार्च अप्रैल में कहा तो जनवरी फरवरी 0 1, फिर 1 से ही शुरुआत किया है, 2 नहीं रखा। अगर अदरवाइज क्या होता, फरवरी की 3 होती तो 3 को 2 आना चाहिए था, तो 2 और अप्रैल की 4 थी तो 3 आना चाहिए था, ऐसा नहीं लिया गया। 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ये लिया गया। ये 6 ऋतुओं में इस तरह किया गया। तो इसमें 0 से लेकर के और NCH 0 से लेकर NCH 6 में समाप्त किया गया, और पहली एनर्जी को टोन और दूसरी एनर्जी को सिडेट किया गया। ये एनर्जी का क्रम जो है माना गया है, किताब में आप पढ़िएगा, ठीक। तो इस तरह के उपचार हम लोग, सामान्य उपचार इस तरह कर सकते हैं। अब आगे सर, और सर ये मैग्नेट प्लेस करते हैं, हाँ, मैग्नेट जीरो पोजीशन पे है, ये टोन या सीडेट जो करना है मैग्नेट से, वो 0 पोजीशन पे करना है। हाँ 0 पोजीशन पर 0, मतलब जब भी आप सिंगल की बात हो, जब भी NCH में सिंगल की बात होगी तो आपको बीच, बिल्कुल बीचों बीच नीचे, जिसको हम 0 मानते हैं, वहां पर हम लोग करना है। थैंक यू सर जी, वहां पर आप, ये एक सामान्य उपचार की बात की जा रही है। अब वर्ष के आधार पर, अब देखिए बहुत से हम लोग वर्ष, मान लीजिए 2025 है तो 2025 में हमको करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे। 2025 का अंतिम अंक क्या है 5 में से 1 घटा दीजिए, तो यानी 4 अंक पर,
तो NCH 4 में आपको करना है। यानी अगर वर्ष के आधार पर आप लेंगे तो आप अभी आप एग्जाम्पल देंगे ना कैसे, इसको अभी केवल समझिए कि अगर NCH में उपचार करना है वर्ष के आधार पर, तो जो आपका पूरा वर्ष हो उसका लास्ट जो अंक है उसमें 1 घटा दीजिए। तो 2025 में 5 में से 1 घटाइए, 4 आ जाएगा। तो आपको NCH 4 में ट्रीटमेंट देना है। क्या ट्रीटमेंट देना है ये हम लोग बाद में बताएंगे। अभी हम लोगों ने एनर्जी निर्धारित किया है, क्योंकि हम लोग पहले एनर्जी निर्धारित कर रहे हैं ना आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एनर्जी निर्धारित कर लें, फिर ट्रीटमेंट हम लोग अपना देंगे, आगे हम देखेंगे। माह के आधार पर करना हो तो कैसे करेंगे? एनर्जी कुल हमारे 10 है, माह 12 है, तो 0 से शुरू करेंगे ना। माह माने जनवरी, जनवरी माने 0, फरवरी माने 1, इस तरह करके जाएंगे तो कहाँ खत्म हो जाएगी? ये अक्टूबर में क्या होगा? अक्टूबर 10 है तो 10 में 9 हो जाएगी, तो 9 हमारी एनर्जी पूरी खत्म, यानी 10 महीने में हमारे 0 से लेकर 9 तक समाप्त। तो अगली फिर जो आएगी नवंबर, वो फिर 0 हो जाएगी। इसको समझिए, 12 महीने हैं, हम लोग 0 से शुरू करते चले गए और जहां आ गया 9 फिर खत्म हो गया, फिर अगला फिर 0 हो गया, फिर 0-1 शुरू हो गया। तो यानी नवंबर 0, दिसंबर 1, बस खत्म हो गया। तो 0 से 9 10 हो गए और फिर 0-1। तो यानी अगर दिसंबर में आपको एनर्जी लेनी है तो दिसंबर का 1 लेना पड़ेगा। अगर आपको अक्टूबर लेना पड़ेगा तो उसका 9 लेना पड़ेगा, नवंबर को लेना पड़ेगा तो 0, और जनवरी को भी 0, जनवरी भी 0, नवंबर भी 0, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी कितना कंफ्यूजिंग है सर, ये कितना कंफ्यूजिंग है। कैसे वो आगे आपने ऋतुओं के हिसाब से वो सेलेक्ट करवाया एनर्जी और महीने के, इन दोनों के बीच में अलग देखिए, अलग अलग ट्रीटमेंट की अवधारणाएं हैं। यह माह के आधार आप लेना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को जनवरी माह में ही प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये निर्धारित करना, अगली बार जनवरी में फिर प्रॉब्लम हो गई, आपने कहा ये प्रॉब्लम कब हुई थी? उनका जनवरी में। उनका पिछली बार कब हुई थी? उनका जनवरी में। तो यानी आपको जनवरी का अंक 0, यानी 0 अंक में जो एनर्जी है वही उसके ऊपर आपको चयन करना है, फिर ट्रीटमेंट करना है। ये अवधारणा है। आप ऋतुओं में जब कर रहे हैं तो वो सामान्य उपचार हुआ, यहाँ पर आपको आ गए एनर्जी। अभी तो एनर्जी ले रहे हैं हम अब उपचार तो बाद में करेंगे। क्या उपचार करना वो अलग पॉइंट है, वो हम जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो अलग है। अभी तो हम लोग NCH का चयन कर रहे हैं कि किस NCH में दें। तो अगर हम लोग जनवरी की बीमारी कोई या फरवरी, उन्होंने कहा कि हम हर साल फरवरी में बीमार पड़ जाते हैं, तो यानी फरवरी का जो एनर्जी है वो 1 एनर्जी है, ये एनर्जी पर हमको ट्रीटमेंट देना है। ये अवधारणा है काल की। अब बोलिए, इसमें पूछे कुछ और कौन पूछे? तो अब हम लोग पूरा लिख लीजिए, फिर 0 से 1 9 तक जाइए, फिर 0, फिर आगे। अगर 100 होते तो हम फिर इसी तरह आगे बढ़ते चले जाते, 0 से 9, फिर 0 से 9, फिर 0 से 9, फिर 0 से 9। तो उसकी उस महीने की या उस माह की या उस समय की अवधारणा मिल जाती है, ठीक है, उसको उसकी एनर्जी सिस्टम मिल जाता बस। तो अगर मान लीजिए नवंबर की एनर्जी NCH में लेनी है तो NCH 0 हो गई, बस ये हमको ये बताना है। आगे क्या करेंगे? अभी हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लास्ट में ही बना रहे, पहले तो एनर्जी चेंज कर लीजिए। अगर आपको डेट की एनर्जी के आधार पर करना हो मान लीजिए, तो देखिए कैसे, जैसे 15 मान लीजिए आपको कृष्ण पक्ष और मतलब 15 दिनों का लेना हो, पक्ष के आधार पाक्षिक करना हो, तो जनवरी 1 से शुरू करेंगे तो जनवरी 1 से 15 0 एनर्जी हो जाएगी। पक्ष माने एक पक्ष को एक समय एक काल मान लीजिए, तो जनवरी से 15 0 एनर्जी, जनवरी 16 से 31 1 एनर्जी, फरवरी 1 से 15 2 एनर्जी, फरवरी 16 से 28 3 एनर्जी। इसी प्रकार आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष माने पाक्षिक अवधारणा है। अगर कोई कहे कि हम हमेशा कृष्ण पक्ष में बीमार पड़ जाते हैं या हम हमेशा शुक्ल पक्ष में बीमार पड़ जाते हैं, मतलब कोई अवधारणा मतलब कहे कि हम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है और हर बार रहती है,
या कोई और कहे कि हमारा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक बहुत खराब रहती है, तो उसके आधार पर हमको एनर्जी चयन करना है, तो हम लोग ये एनर्जी चयन कर लेंगे। ठीक है। अब आप हम लोग 3 चीज देखा, उसके आधार पर अब आप बताइएगा, आप लोग दिनांक 19 नवंबर 2023 में अलग अलग एनर्जी सिस्टम क्या होगा। 19 नवंबर क्या, 19 क्या क्या हो गया, पहले 19 की ऊर्जा क्या होगी बोलिए, इसमें इसके आधार पर यहां पर देखिए, इस जो ये आधार है उस आधार की बात कर रहे हैं। 19 नवंबर की ऊर्जा 1 होगी, जो इसकी अवधारणा की होगा, तो NCH 8 में ट्रीटमेंट करना है। अब अलग अलग आप निकालिएगा, आप 19 को भी लगा सकते हैं, नवंबर की भी लगा सकते हैं, 2023 की लगा सकते हैं। 19 की अगर 19 डेट की लगाना हो इंडिविजुअल, तो आपको 9 में से 1 घटाना पड़ेगा, 8। अभी हम लोगों ने क्या बताया था ना, अगर 19 की केवल 19 बोलिए क्या है डेट, क्या होगी लास्ट अंक, 1 घटाना तो 8 हो जाएगी। नवंबर क्या होगा, नवंबर अभी हम लोगों ने कहा था 0 ना, नवंबर में क्या निकाला था, देखिए ये वाला 0 ये नवंबर 0, तो नवंबर 0, तो यानी हम लोगों ने नवंबर के निकाला 0, और 2023 की क्या एनर्जी होगी, 23 का तो 2 2 3 3 तो 2, तो यानी 8 0 और 2, तो NCH 8 0 2 में आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको यह निकालना हो, अब आप यही नोट कर लीजिए कि अगर आप आज भी डेट नोट कर लीजिए, आज है 25, नहीं आज है 21 है ना, तो 21 की एनर्जी हो गई 0, और ये महीना है 4, अप्रैल, तो एनर्जी हो गई 3। अप्रैल क्या हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3 हो गई, और 2025 उसकी एनर्जी हो गई 4। तो तीनों NCH में आपको ट्रीटमेंट कर देना है। क्लियर, अब यहां समझ में आने लगा कि नहीं? यस सर। बस यही नोट कर लीजिए कि आज की डेट की एनर्जी कैसे निकाली जाएगी बस। अब दिवस दिन के आधार पर कैसे ऊर्जा, रविवार से शनिवार तक कैलकुलेट करिए, तो रविवार माने 0, शनिवार माने 6 हो गया, तो 0 से 6 तक में उपचार देना है। तिथि वही जो बताया था, 1 तिथि को 0 एनर्जी, 2 तिथि को 1 एनर्जी, तो इस तरह 19 नवंबर को लास्ट अंक में से 1 घटाने पर 8 एनर्जी आएगी, तो NCH 8 में उपचार देना है। तो अब 19 तारीख को, अब देखिए अब ट्रीटमेंट शुरू, यही नोट कर लीजिएगा। 19 तारीख को लूज मोशन हो रहा है, या आप आज डेट मान लीजिए कोई लूज मोशन हो रहा है, तो हम एग्जाम्पल इसी को लेके 19 माने 8, ठीक है, तो 8 एनर्जी, और संडे हो तो संडे की एनर्जी क्या है 0, तो संडे की एनर्जी 0 और 19 की एनर्जी 8, तो हमको 0 और 8 पर NCH 0 और NCH 8 में ट्रीटमेंट करना है। क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वही करेंगे। लूज मोशन की एनर्जी क्या का ट्रीटमेंट क्या होगा, लूज मोशन में जल बढ़ रहा है ना, तो 2 4 सीडेट 5 6 2 स्थायित्व दे दीजिए, 0 2 9 सीडेट, यही तो होगा जो हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोग इसी पे क्वेश्चन कर लीजिए, तभी समझ में आएगा। अगर आज, हाँ सर एक सवाल है। हाँ, पेशेंट आता है, कहता है लूज मोशन में है, और आज से नहीं पिछले 2 या 3 दिन पहले से उसको हो रहा है, तो जिस दिन हुआ, हाँ, तो हमको कंसिडर आज के दिन, जिस दिन आया उस दिन, या जिस दिन से हो रहा है उस दिन? ना देखिए ऐसा है ना, ये काल का उपचार थोड़ा सा काल का उपचार ये है कि मान लीजिए उसने कहा कि हर महीने की या हर उसमें शनिवार को हमारी तबीयत बिगड़ जाती है,
ये एक उसने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, पिछले शनिवार को भी वो गई थी, इसके पिछले शनिवार को भी वो गई थी। तो हमारा ध्यान काल के अवधारणा के आधार पर हम कह रहे हैं अच्छा तुम ट्रीटमेंट, तुम्हारे पास तमाम सिस्टम है, इस अवधारणा पर हमको ये देखना कि काल प्रभावित तो नहीं है, ये मेरा कहना है। ये काल के, ये ट्रीटमेंट दूसरा ट्रीटमेंट है, ये सामान्य ट्रीटमेंट नहीं है, काल की अवधारणा के आधार पर है। हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रत्येक शनिवार को, ये आप देखिए इसको रिलेट करिएगा, आगे चल के आप लोग ज्योतिष से रिलेट करेंगे। हाँ ये सर ज्योतिष ही कॉन्सेप्ट है। हाँ ज्योतिष से आगे रिलेट होगा ये कभी आगे चल के, कि ज्योतिष कहती है, मान लीजिए क्यों कह रहा है कि हमको हर बृहस्पति को ही तबीयत खराब होती है, तो ये उसने कहा कि यानी बृहस्पति कहीं उसका, बृहस्पति कहीं उच्च है, बृहस्पति कहीं निम्न है, जो भी कंडीशन हो, हम उसको बृहस्पति से नहीं जोड़ रहे, हम कह रहे हैं बृहस्पति की एनर्जी हमारी क्या है। अगर हमने बृहस्पति की एनर्जी कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो थर्सडे मैंने 5, 4 हमारी एनर्जी हो गई। तो अगर बृहस्पति की एनर्जी हमारी 4 है तो 4 एनर्जी कहीं हमको प्रभावित कर रही बार बार, तो हम 4 एनर्जी पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम एनसीएच 4 पर ट्रीटमेंट करेंगे, एनसीएच में करें, फिंगर में करें, वो अलग पॉइंट है, अभी एनसीएच की बात कर रहे हैं हम। तो हम उसकी बात, अवधारणा की बात कर रहे हैं जहां उसी पर्टिकुलर समय में, उसी काल में, उसी अंतराल में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमको ये ध्यान में लाना पड़ेगा कि कहीं उस काल का प्रभाव तो नहीं है। तो उस अवधारणा पर हम लोग कह रहे हैं अगर किसी को आज ही बुखार आया है, तो आज मान लीजिए चलिए एक आज बुखार आया, वो आपको चला आया, तो आप एक ट्रीटमेंट का पैटर्न ये भी है कि आप ये सोचें कि आज बुखार आया, अभी तो नहीं बता रहा, पूरा याद ही नहीं उसको कि पता नहीं आज के पहले आया था नहीं, तो आज इस अवधारणा, काल की अवधारणा के आधार पर भी आप सोच सकते हैं कि आज बुखार आया है, तो आज उसकी एनर्जी निकाल लें। आज मान लीजिए हम कह रहे हैं कि मंडे है, तो मंडे की एनर्जी क्या होगी? 1 होगी सर, 1 होगी। तो मंडे की एनर्जी जब 1 है, तो हमने क्या किया, मंडे में 1 की एनर्जी पर ट्रीटमेंट कर दिया। जो भी ट्रीटमेंट हमको करना है, हमने एनसीएच 1 लिया और एनसीएच 1 पर हमने ट्रीटमेंट कर दिया। वो कह रहा है कि आज बुखार आ गया, तो बुखार में क्या हम करते हैं, 2 3 4 6 8 5 6 2, यही तुम करेंगे, तुमने वही कर दिया। हमने क्या किया, पित्त जो 2 3 4 दोनों, पित्त को और वात को दोनों को मिक्स कर दिया, 2 3 4 6 8 5 6 2 ये कर दिया, और 0 to 9 कर दिया। तो इस आधार पर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर आज की एनर्जी दूसरी हमने निकाला कि आज हमारा 2025 भी है, तो हमने 2025 को जोड़ा तो हमारा 4 एनसीएच 4 पे भी कर दिया हमने, वही ट्रीटमेंट। आज हमने निकाल लिया कि आज की तिथि क्या है, तो आज की तिथि मान लीजिए 21 है, तो हमने उसको 0 मान लिया। 21 में 1 को 0 हो जाएगा, 1 घटा दिया तो 0 मान, तो एनसीएच 0 में। तो हमारे पास 3 अवधारणा हो गई ना, एनसीएच 0 हो गई, 2 बार में एनसीएच 0 आ गया। मान लीजिए एनसीएच 2 बार आया तो एक ही 0 में लगाएंगे एनसीएच। अगर मान लीजिए 0 0 8 आया तो 0 में 8 लगा देंगे, अगर 0 4 8 आया तो 0 4 8 तीनों में लगा देंगे, यही ट्रीटमेंट कर देंगे। क्लियर हुआ सबको? बोलिए, ये समझ लीजिए, बहुत बढ़िया। क्लियर सर। और लोग बता, समझ रहे हैं कि नहीं? जो लोग सेमेस्टर 2 के ऊपर है उन्हीं की बात हो रहा है, सेमेस्टर 2 के ऊपर जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, सेमेस्टर 1 की बात नहीं हो रही। ये थोड़े से अवधारणा वो है, लेकिन ये समझ लीजिएगा तो इससे बहुत आनंद आएगा। एनसीएच पे उपचार कर दीजिए, बहुत सरल उपचार है। बस डेट की एनर्जी, दिन की एनर्जी, वर्ष की एनर्जी, तीनों पे करना। आज हम 21 अप्रैल को 21 तारीख की एनर्जी है 0, अप्रैल की एनर्जी है 3, 2000 की एनर्जी है 25 की एनर्जी है 4, तो तीनों पर ट्रीटमेंट कर दीजिए, तीनों एनसीएच पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। ट्रीटमेंट वही करना है कि बुखार आया तो बुखार, लूज मोशन हो रहा है तो 2 4 6 8 5 6 2, कोई और प्रॉब्लम, जलन हो रही है, आज ही जलन हो रही है, तो हम लोग जानते हैं जलन का 2 3 6 8 1 4 2 0 to 9 6 8 ये कर सकते हैं। क्लियर? बोलिए। राइट सर। ऐसे हम लोग
अगर किसी को रविवार को फिट्स आते हैं, देखिए वो कहा कि हमको रविवार को ही फिट्स आते हैं, अब इसका मतलब क्या कह रहा कि रविवार की एनर्जी में ही कोई वो है, तो एनसीएच 0 हुआ रविवार, तो एनसीएच 0 में 1 2 सीट बात फिट्स माने बात और 5 6 स्थायित्व 5 6 टोन। अब यहाँ प्रश्न है, अब इस पर आप लोग बताइएगा। वर्षा मोनू का वर्षा हाँ अच्छा बताते हैं भैया आधे घंटे। जी तो अब ये एग्जाम्पल है, 1 अक्टूबर 2023 को सर्दी लग गई। अब आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, एक एक एनर्जी बताइए, एक तारीख की एनर्जी क्या है? 0 हो गई 1 अक्टूबर की एनर्जी अक्टूबर की हो गई 9 अक्टूबर की 9 हो गई सर। वेरी गुड। और उसकी 2 और 23 की हो गई 2। बस तो 0 और 9 और 2 में 3 एनसीएच को सर्किट कर दीजिए। और सर्दी लगी है तो क्या करेंगे? सर्दी माने जल, ठंडक, 2 4 डेट और अग्नि बढ़ा दीजिए 3 6 टोन। राइट सर। सरल है ना? इसमें एनसीएच आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया और 2 4 डेट। ये मतलब ये नहीं कि केवल पुराने उदाहरण, ये तो नहीं, आज लग गई है सर्दी तो भी आप इस काल की उदाहरणा के आधार पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये अल्टीमेटली सब ज्योतिष सब बराबर हैं। तो 2 4 डेट 3 6 टोन आ गया, सर्दी लगी। ये सर्दी का उपचार तो जान रहे हैं सब लोग। सर्दी में क्या होगा? ठंडक लगी है। अब देखिए एक हाँ थोड़ा सा एक सवाल बीच में कर लूं? जी बोलिए। जब हम किसी बीमारी को फेस करते हैं या हमें कोई कंप्लेंट मिलती है बीमारी की, हाउ डू वी एनालाइज कि ये बीमारी के सोर्सेस क्या है, किस सोर्सेस? जैसे सर्दी है, इसमें पानी बढ़ा है, ठंडक है, ये चीजें, बुखार है, बुखार ठंडी से भी हो सकता है, बुखार गर्मी से भी हो सकता है, बुखार ह्यूमिडिटी से भी हो सकता है। ये चीजों को एनालाइज करने के लिए कभी कोई क्लासेस हैं अपने क्लास में? कहीं पैटर्न है किसी क्लास में ऐसा है जी? किसी अपने सिलेबस के अंदर कोई ऐसा क्लास है या टॉपिक है जो कभी कवर होगा, डिसीजेस को कैसे एनालाइज करें? कवर होगा। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग अधिक चीजें सीखते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने तो बता दिया, तो अगर आप सेमेस्टर 1 में होते तो नहीं बता पाते जी। एनालाइज अधिक कर लिया ना जल्दी। 2 4 3 6 2 ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल ऐसा तो है नहीं कि आप अगर पहले जैसे ज्वाइन किया क्लास तो तुरंत 2 4 3 6 2 को समझ जाते, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि 2 4 की एनर्जी क्या है, 3 6 एनर्जी क्या है, क्या कारण है, उसका गुण धर्म क्या है। तो हम हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तो परायणम, पहले ये चीज है। तो हमको हेतु सूत्र खोजना है। क्यों? क्योंकि गुण धर्म आयुर्वेद के हिसाब से गुण धर्म के आधार पर आपने कहा कि पेट में पानी भर गया है, चाइनीज के अवधारणा के आधार पर स्प्लीन कहीं डिफिशिएंट है पेट में पानी के लिए, क्योंकि पेट के लिए कंट्रोलर कौन होगा? नॉर्मली लीवर और स्प्लीन जी, बॉडी के हिसाब से। चेस्ट में पानी भर गया है तो कौन जिम्मेदार है? लंग्स और हार्ट। किडनी में, नीचे पैरों में पानी भर गया तो नीचे के ऑर्गन के लिए जिम्मेदार हम लोग मान रहे हैं किसको? किडनी को। ठीक। तो इन अवधारणाओं पर हम उससे निकालते हैं क्या। उसने एग्जाम्पल दिया हमको, हम बाहर, आपने कहा कि बुखार आ गया, बहुत बढ़िया सही कहा। उसने कहा कि हम एसी में बैठे हुए थे, बुखार आ गया। तो एसी में बैठने से बुखार नहीं आया, एसी के बाहर निकला तो उसको गर्मी लग गई। सर्दी यहाँ थी, यहाँ सर्दी थी एसी में, 26 पे चला रहे थे, बाहर अचानक 48-38 डिग्री टेम्परेचर में चले गए, 38 39 40 पर। कितना अंतर हुआ 26 में और 38 में? 12
ब्रेन नॉर्मली 11-12 तक एडजस्ट करता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 है, 37.3 है। तो 37.3 डिग्री सेल्सियस, हम लोग अगर सेल्सियस बात करें तो वहां है 98.4 फ़ारेनहाइट में है, 37.3 है हमारा 34। तो इस टेम्परेचर में हमारे बीच में ब्रेन के बीच में कितना अंतर आना चाहिए? 10। अगर 10 है तो यानी हमारा 27। अगर 27 पे हम चला रहे हैं एसी, तो ये नॉर्मली हमारा ब्रेन काबिले तारीफ है, उसको एडजस्ट कर लेगा। हमने चलाया 26 पर, अंतर का आया 12 से ऊपर का। हम बाहर चले गए, 40 वहां टेम्परेचर है बाहर, और बाहर चले गए वहां 42 है। तो 26 से 42 के बीच में कितना अंतर हुआ? तो हमको लगी गर्मी, सर्दी नहीं लगी, यहाँ गर्मी लग गई। सर्दी तब लगी जब सर्दी में लगातार रहे और 26 पर एक पूरा 24 घंटे उसमें लगे रहे, तो आपको सर्दी भी लग सकती है गर्मी के मौसम में। तो ये उससे आपको प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप बाहर बोले मूल धूप में आया था और मैं वहां चले गए थे और वहां से 20-25 किलोमीटर दूर और वहां से आए हैं, तो अब आप समझ जाइए गर्मी लग गई है। तब टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा होगा, फिर उसके प्यास बढ़ी होगी। ये सब चीज सिम्टम है जो हम लोग पढ़ते हैं चाइनीज में, पैटर्न ऑफ डिजीज में। यहां हम लोग क्या पढ़ते हैं आयुर्वेद में? हम कहते हैं द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य क्या है? द्रव्य है अग्नि, उसके गुण क्या है? जलाना, कर्म है जलाना, और गुण क्या है? उष्णता, उष्ण है, तीक्ष्ण है। तो ये एलिमेंट उसको जलन हो जाएगी शरीर में, तो यानी हमको अग्नि बढ़ी है, तो हमको अग्नि अब कहाँ बढ़ी है यही हमको ध्यान देना है। वो हम लोग ऑर्गन सिस्टम में जान रहे हैं। तो पहले तो हम लोग ये तय कर लेंगे कि अग्नि बढ़ी है, ये हमारा हो गया। अब अग्नि कहाँ की बढ़ी है ये तय करना हमारा काम है। उसने कहा भोजन लिया है और वो मीटिंग हो गई है, तो यानी भोजन लेने की वजह से वो मीटिंग हुई है, तो यानी अग्नि स्टमक की है ना। हर सबको अलग अलग देखना। तो धीरे धीरे ज्ञान जैसे बढ़ता जाएगा हम लोग उसी दिशा में तो आगे बढ़ रहे हैं। राइट, थैंक यू सर। अब देखिए एक एग्जाम्पल वहां का दे रहे हैं, ये बढ़िया। एक पेशेंट को शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को एक्सीडेंट हो जाता था। तो ये एग्जाम्पल ये दिया गया उसका NCH 6, शनिवार माने NCH 6 होगा ना, 6 नंबर एनर्जी ना, तो 6 नंबर की एनर्जी पे ट्रीटमेंट दिया गया। अब क्या ट्रीटमेंट दिया गया? नर्वस सिस्टम पे उपचार दिया गया कि एक्सीडेंट हो रहा है तो हो सकता है इसका नर्वस सिस्टम वीक हो और आज चीजों को समझ नहीं पाता हो, गड़खड़ा जाता हो, गिर जाता हो, आगे से कोई चीज समझ में ना आती हो। तो इस नर्वस सिस्टम पे उसका उपचार दिया गया NCH 6 में 3-6 स्टोन 4-5 सिगरेट नॉर्मल टेम्परेचर। यही तो है हमारा रामबाण जी, 0 to 9 सिगरेट। और अगले शनिवार को एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये यहाँ का एग्जाम्पल है एस्पस का, ठीक है। यही उसने बताया था कि हमको हर शनिवार, पिछले शनिवार को, इसके पहले भी हुआ, तो शनिवार पे ट्रीटमेंट दे दिया गया NCH 6 पर। और NCH 6 क्या है? नर्वस सिस्टम है। तो हम लोग नर्वस सिस्टम पे दे दिया, उन्होंने दिया और बस अगले उसमें नहीं हुआ। अगर अब एक और आगे चल के अभी नहीं हम लोग डेवलप किया है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने कि अगर लगातार ट्रीटमेंट देने पर भी लाभ नहीं हो रहा है, तो जैसे हम लोग चक्र पे देते हैं अभी नॉर्मली, लेकिन चक्र पे देने पर भी हमको लाभ नहीं हो रहा, तो हमको ग्रहों पर उपचार देना है। यहाँ पर हम शरण में किसकी जा रहे हैं? ज्योतिष की जा रहे हैं ना जी, ग्रहों पर उपचार है, ठीक है। ये हम नियम में भी कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये आप लोगों को हम लोगों ने इसलिए बताने की कोशिश किया कि ये हम लोग जान जाएं। तो अब इस पर हम लोग और कुछ, इसमें कोई प्रश्न पूछना है किसी को पूछ लीजिए। आगे बताएं। अब इसमें आगे अभी हम लोगों ने
सर्दी का इलाज अभी एनसीएच में हम लोगों ने किया, अब हम फिंगर में करना चाह रहे हैं। चलिए फिंगर में करिए। अभी एनसीएच में बहुत सरल था ना। फिंगर में 1 अक्टूबर 2023 को सर्दी लगी, तो क्या उपचार होगा हम लोगों का? दूसरा उपचार जो हम लोग करते हैं आयुर्वेदिक में, फिंगर तो हमारा वही हम निकाला इसी से, काल के हिसाब से 1 अक्टूबर की मतलब एनर्जी निकाला, और फिंगर वही 0, 9 और 2 अक्टूबर की क्या हुए 9 और 2023 की 2 हुई और 1 अक्टूबर की 0 हुई, 1 तारीख जो हुई, तो 0, 2, 9 3 में करना है। अब सर्दी लग गई है तो 4th स्पाइरल दे सकते हैं ना। राइट सर। फिंगर नंबर हम लोग यहाँ वो छोड़ दिया कंसेप्ट, यहाँ फिंगर नंबर हमने उससे लिया काल के हिसाब से, फिंगर नंबर 0, 2, 9 और 4th स्पाइरल दिया कि सर्दी है, सर्दी की एनर्जी क्या है 4, ठंडक की एनर्जी क्या है कोल्डनेस जल, तो 4th स्पाइरल दिया और हम लोगों ने क्या किया दिया, जल को घटाया और अग्नि को बढ़ा दिया, 2 4 से तो स्पाइरल इसने लिया। स्पाइरल हमारे हम वर्टिकल भी ले सकते थे, 4th वर्टिकल भी ले सकते थे, याद है ना, अभी शुरू में हम कर रहे हैं 4th वर्टिकल भी ले सकते थे, लेकिन हमने 4th स्पाइरल स्ट्रॉन्ग एनर्जी लिया, 4th वर्टिकल भी ले सकते हैं। अब इसी सिस्टम को हॉट एंड कोल्ड सिस्टम से करिए, ये भी हम लोग जानना चाहिए, हॉट एंड कोल्ड सिस्टम। तो हॉट एंड कोल्ड सिस्टम में क्या है, दोनों में हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट, एनसीएच 3 और एनसीएच 4, एनसीएच 4 है ये 3 है, तो एनसीएच 3 और 4 में क्या दोनों में ट्रीटमेंट करते हैं। एनसीएच 3 ये है कि गर्मी में है तो गर्मी को घटाइए, और एनसीएच 4 में सर्दी को भगा दीजिए। अगर गर्मी देखिए, यहाँ तो गर्मी लगेगी और यहाँ पर आपको सर्दी लगेगी, सर्दी को भगा दीजिए, तो गर्मी घटाइए, ये दोनों हॉट एंड कोल्ड का माध्यम से उपचार है, ये अंतर है इसमें दोनों में। सर्दी में अभी इलाज हम लोगों ने किया, अब हम लोग गर्मी दोनों का हॉट एंड कोल्ड पे उपचार कर रहे हैं। तो एनसीएच 4 से तो हमको गर्मी सर्दी हटाना है, वो तो हमने पहले भी कर रहे थे, लेकिन एनसीएच 3 में उसमें गर्मी को घटा भी रहे हैं बैलेंस करने के लिए। तो एनसीएच 3 का हम लोग उपचार देंगे 2, 3, 4 सेडेट 5, 6 टोन, और एनसीएच 4 में देंगे 2, 4 सेडेट 3, 6 टोन। ये हॉट एंड कोल्ड का आपने पढ़ा ना, ये नोट कर लीजिए इसको। हॉट एंड कोल्ड का उपचार में दोनों में एनसीएच 3, 4 दोनों में किया जाता है। एनसीएच 3 में गर्मी है उसको हटाना है, एनसीएच 4 में सर्दी है उसको भगाना है, हटाना है, बस ये इस स्तर के आधार पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। एनसीएच 3 में 2, 3, 4 सेडेट होगा, 5, 6 होगा, लेकिन एनसीएच 4 में होगा 2, 4 सेडेट 3, 6 होगा। तो ये इतना हम लोग का ये जो चैप्टर है वहीं से जुड़ा हुआ है, काल की अवधारणा के आधार पर, ठीक है। अब हम लोगों ने किताब में चरक में चरक का हम लोग ने, तो आप लोगों ने चरक में पढ़ लिया है ना सारा कुछ। इसमें 1, 2, 3 वो है, उसको मैंने ऐड नहीं किया है। एक चैप्टर उसमें आयुर्वेद,
इसमें LHM वाला जो पॉइंट था ना, LHM किस पे में, 2 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 2 और 3 वर्टिकल मेरिडियन, 8 पेज नंबर, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पेज नंबर 69। नहीं वो एक सौ हम लोग अध्याय 1 पढ़ चुके थे ना, अध्याय 8। इसका सर चरक 1 में, चरक 1 में, चरक हाँ 1 सर। में हाँ हम लोगों ने पढ़ा था, LHM पढ़ा था, याद करिए। पढ़ा तो LHM भी था हमने, RLHM भी पढ़ा। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा पढ़ा, जो हम लोग ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हम लोग आगे बहुत चैप्टर देखते हैं। ये है दीर्घ क्षैतिज, शेयर ही हो रहा है, इसको कैसे शेयर करें? ये तो है तो इसमें शेयर कर सकते हैं। आ गया, शेयर हो रहा है जी सर। ये देखिए दीर्घ क्षैतिज जो रोगों का, जो LHM पर, ये LHM का इन्होंने बताया है कि इसको समझ लीजिए। कह रहे हैं कि उपरोक्त दीर्घ लंबवत मेरिडियन LHM, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के अनुरूप ही शरीर को मध्य भाग से शीर्ष स्तर बांटा गया है। जो मैडम ने बताया था, याद करिए, उन्होंने कहा था कि एक तो वर्टिकल मेरिडियन अगर आगे और पीछे पर, इस फ्रंट में जाके हुए, जो आप समझ लीजिए कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, ठीक है, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, और उसके साथ जीवी मेरिडियन, यही तो है। यस सर। ये लंबवत हमारी है LVM हमारी है CV और जीवी मेरिडियन, उस पर हमारा कोई काम हो रहा तो उसका वहां तरीका बताया। अब उसी तरह LHM को उन्होंने बताया था मैडम ने कि इसको जो हम आगे और पीछे के भाग में काट देंगे तो हमारा ये 2 भाग, आगे और 2 भाग हो जाएंगे, तो LHM यहां पर होगा, ऐसे यूं कटेगा, ठीक, यानी आगे का भाग। तो इसमें कहा दीर्घ लंबवत मेरिडियन शरीर क्रिया विज्ञान के दृष्टिकोण से स्नायु मंडल के इंटीरियर और पोस्टीरियर भाग के संयोग से, LVM की बात कर रहे हैं, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक स्नायु मंडल की क्रियाशीलता द्वारा हृदय, किडनी, यकृत, फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स और स्टमक, SI/UB की कार्यप्रणाली को और साम्य व्यवस्था में रखे जाने का है। उल्लेखनीय है कि सिंपैथिक इंटीरियर एटमॉस्फेयर और पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्सटीरियर से, उन्होंने कहा कि सिंपैथिक जो है इंटीरियर से संबंधित होता है और पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है एक्सटीरियर से होता है। ठीक है, ये उन्होंने कंसेप्ट दिया, ये मतलब इसमें चरक में लिखा हुआ है। अब ये पढ़िएगा आप लोग, मेन चीज क्या है कि ये 5-6 दीर्घ क्षैतिज मेरिडियन, जो 5-6, ये वाला 5-6 माने पीछे से आया, याद करिए ना, पीछे की 5-6 की एनर्जी को उन्होंने ऐड कर दिया था और कहा था कि बाहर की, वैसे तो 5-6 आना चाहिए था बाहर,
5-6 साइड में आता था, लेकिन जब उन्होंने एनर्जी सिस्टम की बात किया तो ये कहा कि नहीं, क्योंकि 5-6 एनर्जी सिस्टम छोटा एनर्जी सिस्टम है, तो जो छोटा हुआ कटा भाग होगा वो 5-6 मेरिडियन होगा, 5-6 एलएचएम होगा, और जो बड़ा होगा वो 7-8 मेरिडियन होगा, एलएचएम होगा। तो इसको उन्होंने कहा 5-6 से किसको करना होता है, 5-6 बहुत यूज होता है, विशेष रूप से ब्रेन स्टेम से लेकर सर्वाइकल, थोरेक्स, थोरेसिक लंबर, सैक्रल, स्नायुमंडल, मेरुदंड की कशेरुकाओं और डिस्क से संबंधित हुआ है। क्यों? क्योंकि यह उसी के बगल में आपके ब्रेन, आपके जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है उसी के कॉर्ड के बगल बगल से जाता है, इसलिए इसका उपचार 5-6 में किया जाता है नॉर्मली। यानी कोई वर्टिब्रल डिस्क इन रोगों में और गर्दन, कमर दर्द के इन रोगों में 5-6 एलएचएम का प्रयोग करते हैं। प्रयोग की सिस्टम है। इसी प्रकार आंख से संबंधित रोगों और फेफड़ों से संबंधित श्वास रोग, श्वसन तंत्र और रक्त संचार तंत्र और उत्सर्जन तंत्र संबंधित रोगों का 1-2 एलएचएम से करते हैं, क्योंकि वो 1-2 कहाँ आएगी, आगे के भाग में आएगी, 1-2 आगे के भाग में आएगी और 3-4 थोड़ा बाहर के भाग में आएगी। तो 1-2 में आंख आ जाएगी, फेफड़े आ जाएंगे, हार्ट आ जाएंगे, ये रोग श्वसन तंत्र और रक्त संचार तंत्र हार्ट वाला आ जाएगा, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो यानी कभी हार्ट वाले मामले में या फेफड़ों वाले मामले में, आंख मामले में 1-2 एलएचएम का यूज हम लोग करते हैं। 3-4 का क्या होता है? 3-4 दीर्घ क्षैतिज मेरिडियन वास्तव में शरीर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेरिडियन है। 3-4 जैव रसायनों का उत्सर्जन व नियमन करता है। 3-4 माने पित्त, और पित्त उसमें उधर क्या होगा, 3 में क्या आ गया, अगर हम 3 में याद करें, 3 में हमारा लीवर आ गया और 4 में हमारा क्या आ गया, किडनी। तो हम 3-4 में हम लोग इस तरह करते हैं। तो इनको ये शरीर के जैव रसायनों का उत्सर्जन व नियमन करता है। जितने भी सकल रसायन हैं, चाहे अंतःस्रावी हो जैव रसायन, उन सभी का नियमन इसके द्वारा होता है। ये रसायन ही धड़ के अवयवों के मध्य भाग में स्थित लीवर, गॉलब्लैडर और ड्यूडेनम द्वारा निर्मित होते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के कोष और मस्तिष्क के प्रत्येक कोष का पोषण करते हैं। तो अगर कभी ये जैव रसायनों वाली कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको 3-4 एलएचएम का प्रयोग करना पड़ता है। ये इसमें बताने की कोशिश की गई है, जो हम लोग आधार इसमें लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा लोग यूज करते हैं हम लोग। तो 1-2 को हम लोगों ने कहा रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी चैनल। फिर ये देखिए ये वाला चैनल आया, जिसमें आंख भी आ गई, देखिए आंख भी आ गई है, ये आपका हार्ट का पूरा एरिया आ गया है, इसलिए। फिर हम लोगों ने क्या कहा, 3-4 को बॉडी केमिकल चैनल कहा, इसीलिए केमिकल चैनल, ताकि वो केमिकल जैव रसायनों का करती है, और वो स्पेशली 3 है और 4 है, उधर किडनी भी है और लीवर भी है। फिर 09 लेफ्ट राइट ब्रेन चैनल कहा गया, क्योंकि ये 09 में सबसे बड़ी मेरिडियन है। 09 ये साइड वाली पूरा जो है, तो ये जो है 09 लेफ्ट और राइट ब्रेन चैनल है। ब्रेन की में ब्रेन का भाग, ये भाग, इसको उन्होंने कहा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी माना गया। 09 चैनल बिल्कुल साइड से गया हुआ है, और इसको आप ये गॉलब्लैडर के उसमें हो सकता है, याद करिए गॉलब्लैडर मेरिडियन साइड से जाती है, केवल एक ही मेरिडियन है जो साइड से जाती है। 7-8 कॉर्टिकल ब्रेन चैनल कहा गया, क्योंकि 7-8 में क्या है, आपका ब्रेन का पार्ट है 7 और 8। आप उधर देखिए दिशा और मन, तो या उस पर, और 7-8 बिल्कुल पीछे जो है 5-6 के बगल में जाती है, ये पूरा एरिया उसके, तो वो कॉर्टिकल ब्रेन के उसमें कंसेप्ट में माना गया। पांच छह को देखिए कहा गया है सबसे, ये बहुत मेरिडियन इंपॉर्टेंट ये भी है। 5-6 के बहुत से अधिक आप ट्रीटमेंट आप पढ़ेंगे कि 5-6 एलएचएम। देखिए ये रीढ़ की हड्डी के बगल में, और यहाँ पर एक और मेरिडियन जा रही है, याद करिए चाइनीज में, बताइए कौन सी? चाइनीज मेरिडियन, यूबी
यूबी यूबी यहाँ पर 2 चक्कर लगाती है यही बगल में स्पाइनल कॉर्ड के चारों दोनों तरफ, मतलब जीबी के बिल्कुल बगल में, गवर्निंग वेसल के बगल बगल में चलती हुई 2 बार, एक बार ऊपर से नीचे आती है, फिर ऊपर से नीचे आती है, और फिर नीचे से यही 31, 32, 33, 34, 35 ये नीचे यहाँ पर जो पेल्विक बोन है उसी के ऊपर आसपास यहाँ पर रहती है और तब जाती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मेरिडियन ये भी है। और यहीं पर सारे आपको कौन से पॉइंट होते हैं चाइनीज में? बैक शू पॉइंट, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अभी आप पढ़िएगा यूबी मेरिडियन में, तो बैक शू पॉइंट जो भी, जैसे जो भी ऑर्गन हो, हार्ट का ऑर्गन हो, तो हार्ट में जो हार्ट का पॉइंट हो यूबी का, आप उसको यूज कर दीजिए। और उसी के पैरेलल एक और पॉइंट होगा, उसी के बगल में एक और पॉइंट होगा, दोनों को यूज करिए। यूबी 15 हार्ट का है, यूबी 15 के बगल में एक और नंबर होगा 15 या होगा 12, 13, 14, 15, 12, 36, 37, 38, 39, 40 के आसपास होगा। 12 और 36 बराबर बराबर, 13 और 37, 14 और 38, और 15, 39। तो 15 और यूबी 15, यूबी 39 का यूज करके देखिए आपकी हार्ट की अनेक समस्याओं का निदान। कोई भी जो भी यूबी मेरिडियन में आपको दिखाई पड़े बैकशू पॉइंट ऑर्गन का, उसके पैरेलल माने उसी धरातल पर कोई पॉइंट स्थित होगा बगल में, उसको भी यूज करिए, बहुत बढ़िया होगा। इसीलिए हम लोग किडनी में यूबी 23 और 23 के बगल में 47 होता होगा, याद करिए। यूबी 23 के बगल में 47 होता है, उसको यूज करते हैं खूब। तो कोई भी ऑर्गन, कोई मेरिडियन, आप जो भी मेरिडियन आप देखिए, हार्ट, लंग्स में यूबी 13 होगा, तो 13 में 37 होगा, यूबी 13 के बगल में 37 होगा, तो यूबी 13 और यूबी 37 का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यूबी 15 और 39 का महत्वपूर्ण है। इस तरह जो उसी के बगल वगैरह, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण है। और ये आप योग चक्र में आप उसको देखेंगे, सुषुम्ना नाड़ी, बजरी नाड़ी, चित्रिणी नाड़ी, जितने नाड़ियां हैं उनके उन सब नाड़ियों का संबंध भी यहीं पर है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताना थोड़ा सा वो था। देखिए एलवीएम, अब ये एलवीएम में भी दिया हुआ, थोड़ा सा बस एक बता दें बस और देने। ये देखिए एलवीएम 5वीं, देखिए एलवीएम 4, 5 का उपयोग सामान्य रूप से फेफड़े, लीवर, किडनी, महत्वपूर्ण अवयवों के लक्षणों के समवाय के लिए अपेक्षित होगा। इनका उपयोग 4, 5, फेफड़ा, लीवर, 4, 5 कहाँ आएगा? एक तो ये आएगा राइट तरफ आएगा, तो राइट में इसके लीवर के और किडनी इनके पीछे होगा, तो यहाँ पर बगल में होगा। 5 बिल्कुल साइड में होगा लगभग, तो यहाँ पर होगा। अच्छा, 1 से 8 युग्म का उपयोग, 1 और 8 जो एलवीएम, 1 और 8 पीछे आएगा, तो 1 दाहिने तरफ राइट में इस 1-8 का यूज करेंगे, लिम्बिक सिस्टम के उसमें करेंगे। और मानसिक रोग लक्षणों के साथ श्वसन, प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित और पाचन संबंधित गंभीर रोगों के लिए किया जाना अपेक्षित है। यानी यहाँ का प्रयोग 1 और 8 का प्रयोग लिम्बिक सिस्टम, मानसिक रोगों के लिए करना जरूरी होगा। यूरोनाइन शरीर को, 09 क्या, ऊपर से नीचे, शरीर को अग्र और पृष्ठभाग के मध्य से विभाजित करता है, और किसी एक भाग में शरीर के अवयवों के अधिक सक्रिय होने और दूसरे भाग के अवयवों की कार्यशीलता प्रभावित होने के कारण एक भाग में सुन्नपन, पसीना, नहाना जैसे रोग, मतलब एक तरफ एनर्जी बढ़ गई, एक तरफ घट गई, तो भी ये 09 पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बताने का, इसको पढ़िए, बहुत बढ़िया है। तो ये बस वही है, 09 में हमारा सीवी और जीवी मेरिडियन, इस तरह आप याद कर लीजिए इसको। लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन 09 प्रोडक्टिव चैनल, नेचुरली 09 सामने से नीचे से आई है, इसलिए प्रोडक्टिव चैनल। इनका प्रयोग जो है 27 ये की चैनल है, इसको माना गया है। बस ये इनका नाम, इनके नाम के हिसाब से भी आप लोग याद रखिए, जो कुछ नाम है। 1 और 8 इसेंस चैनल कह दिया गया है,
इनके नाम को भी आप याद करेंगे तो आपको बेटर थोड़ा सा समझ में आएगा। वो बार बार पूछते हैं ना, ब्लड चैनल 3-6, ये ब्लड चैनल है जिसको हम लोग 4, 5, 3, 6 स्टोन यूज करते हैं ना, ये उसी का 3-6 वही ब्लड चैनल। इस तरह जो है हम लोग इसको थोड़ा सा रह गया था, लेकिन उसमें मेन वही रह गया था जिसको मैडम ने कहा था बता दीजिएगा, तो मैंने आज उसको जो काल पर आधारित जो था उस पर बता दिया गया, और ये उसी का वो है। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे और जो वीडियो आएगा उसको शेयर करेंगे, आगे डिस्कशन भी करेंगे, फायदा होगा डिस्कशन से, और हम लोग अल्टीमेटली अपने ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ अपने बगल वाले के ज्ञान को भी बढ़ाने में सहायक होंगे, तभी रोग दूर भागेंगे। क्योंकि रोग तो बहुत अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, हम लोगों को शक्तिशाली होना है उनसे अधिक, तभी हम लोग रोग को भगा पाएंगे और तभी मानवता का उद्धार कर पाएंगे। और खेमका सर के सपने इसी तरह पूरे होंगे। सपने क्या है हम लोग जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम लेते हैं, फिर आते हैं।